नहीं चलेगा कि साहब लोग बैठे हैं जेलों में, उनको हम सुरक्षा दे रहे हैं और वो बाहर लोगों को है कि जो घटनाक्रम सुखदेव सिंह जी के साथ हुआ, ऐसा घटनाक्रम राजस्थान में फिर से नहीं हो। जो ढिलाई राजस्थान की पुलिस ने और पिछली कांग्रेस की सरकार ने रखी है, उन्हें सुरक्षा उन्होंने मुहैया नहीं कराई। वो सार्वजनिक मंचों से सुरक्षा मांगते रहे। जो राजेंद्र राठौड़ साहब ने एनआईए की मांग की है, हमारे केंद्र के मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने ये बात कही है कि अब जेलों में बैठकर काम कर रहे हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, उनको भी खत्म करने की आवश्यकता है। देखिए, सुखदेव सिंह जी पर कल जो हमला हुआ, उनके घर में घुसकर उन पर गोलियां चलाई गई और ये हमला जो है, ये निंदनीय हमला है। राजस्थान में आज से पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पर जिस तरह से इस घटना को कारित किया गया, उसके पीछे जो मंशा दिखती है, जो विचार दिखते हैं, उन विचारों को दबाने की आवश्यकता है, उन विचारों को दंडित करने की आवश्यकता है। सुखदेव सिंह जी केवल राजस्थान का चेहरा नहीं थे, सुखदेव सिंह जी पूरे हिंदुस्तान का चेहरा थे और कभी भी कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय होता था तो ये आवाज मुखरता से पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गूंजती थी। सुखदेव सिंह जी केवल एक समाज के व्यक्ति नहीं थे, सुखदेव सिंह जी 36 कौम के व्यक्ति थे और सभी के साथ उनका जो व्यवहार था, उनके लिए लड़ने की जो क्षमता उनके अंदर थी, उसका उपयोग उन्होंने सब समाजों को आगे बढ़ाने के लिए किया। तो कई लोग ये कहते हैं कि साहब सुखदेव सिंह जी राष्ट्रीय करणी सेना केवल राजपूतों के उत्थान का कार्य करती थी। सुखदेव सिंह जी का परिचय ये है कि सुखदेव सिंह जी सबके लिए कार्य करते थे। कहीं भी कोई भी संकट में दिखता था, सुखदेव सिंह जी उनके लिए बात रखते थे। सुखदेव सिंह जी के विचारों को दबाने की कोशिश की गई। सुखदेव सिंह जी जिस तरह से सच्चाई की राह पर चल रहे थे, उसे दबाने की कोशिश की गई। लेकिन मेरा ये मानना है, जिस तरह का रोष पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है, सुखदेव सिंह जी के विचारों को कोई दबा नहीं सकता। सुखदेव सिंह जी तो अमर हो गए, सुखदेव सिंह जी के विचार भी अमर हो गए। तो जो विरोध आज आपको दिख रहा है, जिस तरह से राजस्थान के हर ढाणी में, हर कस्बे में, हर बड़े शहर में जिस तरह से लोग उग्र रूप से बाहर निकल कर आए और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, उस चीज से ही समझने की आवश्यकता है कि जो घटनाक्रम सुखदेव सिंह जी के साथ हुआ, ऐसा घटनाक्रम राजस्थान में फिर से नहीं हो। इसके लिए हमें जो कदम उठाने चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। और जो ढिलाई राजस्थान की पुलिस ने और पिछली कांग्रेस की सरकार ने रखी है, उन्हें सुरक्षा उन्होंने मुहैया नहीं कराई। वो सार्वजनिक मंचों से सुरक्षा मांगते रहे। तो इस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है और जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं, जिनकी ड्यूटी बनती थी उनको सुरक्षा देने की, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो गैंगे जो अपने गुर्गों के माध्यम से लोगों को मारने का कार्य करती है, उनकी जो सरगना है, उनको भी खत्म करने की आवश्यकता है। तो जो राजेंद्र राठौड़ साहब ने एनआईए की मांग की है, हमारे केंद्र के मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने ये बात कही है कि अब हम जो नया शासन आएगा, वो इस तरह से ढिलाई से नहीं चलेगा। कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। तो यही बात है कि इस तरह से जो लोग जेलों में बैठकर काम कर रहे हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, उनको भी खत्म करने की आवश्यकता है। देखिए, आवाज दबाने की बात मैं वही कह रहा हूं कि सच्चाई और ईमानदारी से अपनी बात को कहना, हिंदुस्तान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किसी समाज के लिए, किसी गरीब व्यक्ति के लिए आवाज उठाना, उसके लिए बात करना, उससे कई लोगों को दिक्कत शुरू हो जाती है और दिक्कत इस तरह तक चली जाती है कि वो किसी को मारने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन भी लोगों के दिमाग में इस तरह की भ्रांतियां बैठ गई है, जो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन्हें खत्म करने की आवश्यकता है। ये हमला केवल सुखदेव सिंह जी गोगामेडी पर नहीं है, ये हमला मानवता पर हमला है। क्या स्वतंत्र रूप से कोई विचरण नहीं कर सकता? स्वतंत्र रूप से हिंदुस्तान में कोई अपनी बात नहीं कह सकता? तो मैं ये मानता हूं, ये प्रहार, ये जो गोली जो प्रहार है, ये सिर्फ केवल सुखदेव सिंह जी की छाती पर ही नहीं हुआ है, ये मानवता पर प्रहार है और हर एक आम आदमी की स्वतंत्रता पर उसके ऊपर प्रहार। सुखदेव गोगामेडी पर जैसे ही हमला हुआ, लगातार जो लोग कल से देख रहे हैं, लगातार उग्र होते जा रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा, क्या उनसे अपील रहेगी? देखिए, लोगों में उग्रता, सीधी सी बात है। लोग चाहते थे सुखदेव सिंह जी को, लोग पसंद करते थे सुखदेव सिंह जी को, लोगों के मुद्दों को सुखदेव सिंह जी ने उठाया। आज सुखदेव सिंह जी पर यह घटना हुई। सुखदेव सिंह जी पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में लोगों के लिए इसी तरह से आंदोलन करते रहे, बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किए। आज उन पर अगर इस तरह की घटना होगी तो लोग तो सड़कों पर आएंगे। प्रतिक्रिया देना लोगों का वाजिब बनता है। एक इतना बड़ा व्यक्ति जिनका उसको सम्मान करते थे, उस व्यक्ति को लोग पूजने का कार्य करते थे, सुखदेव सिंह जी सबके काम आए। तो ये जो भीड़ है, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं, ये लोगों की प्रतिक्रिया होना वाजिब है। कैसे न्याय मिले, क्या किस तरह से न्याय के लिए जो है वो आंदोलन किया? देखिए, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सब कह रहे हैं कि साहब दंड का विधान थोड़ा कड़ा करो। इस तरह से आप जेलों में लेके बैठे रहोगे और वो लोगों को मारते रहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। लोगों ने मांग की है, ज्ञापन दिए गए हैं कि साहब इन लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। तो कड़ा दंड देने की आवश्यकता है कि अब ये नहीं चलेगा कि साहब लोग बैठे हैं जेलों में, उनको हम सुरक्षा दे रहे हैं और वो बाहर लोगों को मार रहे हैं। और मैं एक और चीज कह रहा हूँ कि जो वेपन का लाइसेंस देने की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को बदलने की आवश्यकता है, उसके सरलीकरण की आवश्यकता है। पुलिस अगर किसी को वेपन सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है तो कम से कम उसे वेपन रखने का अधिकार तो दे, वो व्यक्ति खुद की सुरक्षा तो कर सके। इतना कड़ा आपने काम कर रखा है कि नहीं साहब हम वेपन क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे आप वेपन?
अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि भाई उसकी सुरक्षा की आवश्यक है, वो खुद की सुरक्षा करना चाहता है, तो वेपन देना चाहिए। इसमें सरलीकरण की आवश्यकता है। सुखदेव सिंह घोगामेडी की जब हत्या हुई थी, उनके साथ जो लोग गए थे हत्या करने के लिए, 5 से 10 मिनट तक उनसे लगातार बातचीत हुई थी। बातचीत होने के बाद में लगातार उन पर जो है गोलियां दागी गई थी। देखिए, लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में भी दी है। लोगों ने कहा कि भाई धोखे से मार सकता है कोई राजपूत, ऐसे राजपूत को मारा नहीं जा सकता। तो वो धोखे की बात उन्होंने देखी है। उन्होंने भरोसे में लिया, उनको भरोसे में लेके वहां बैठे और उसके बाद उन्होंने इसको किया। तो घृणित कार्य है इस तरह से भरोसे में लेके किसी व्यक्ति को मारना। इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम। कब तक आंदोलन जारी रहेगा न्याय के लिए? देखिए, अभी तो लगातार आंदोलन जारी है। आपने बाड़मेर में प्रतिक्रिया देखी होगी लोगों की। इतना उग्र आंदोलन आज दिन तक बाड़मेर में नहीं हुआ। तो ये कब रुकेगा? ये तब रुकेगा जब लोगों को ये लगेगा कि हाँ, सुखदेव सिंह जी के साथ न्याय हुआ है।